नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब तक जो है पिछले वीडियो में मैंने फर्टिलाइजर्स तक बताया था। आगे जो है हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द हार्वेस्टिंग? When the seeds ripen on the plants, they are cut with the help of sickle and gathered from the field. This process of cutting, reaping and gathering of a mature ripe crop is called harvesting. जब फसल कट जाती है जब फसल पक जाती है खेतों में, तो उसे काट करके इकट्ठा किया जाता है और उसे जो है हार्वेस्टिंग कहा जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय थ्रेसिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद जो है थ्रेसिंग के द्वारा जो है कुटाई के द्वारा फिर उसे जो है अलग किया जाता है। दिस इज डन बाय बीटिंग द कट स्टॉक अगेंस्ट ए हार्ड फ्लोर इन लार्ज फार्म्स। Mechanical threshing are used the separate grains from process of straw and husk called chaff। और मशीनरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मशीनरी औजार के द्वारा और साधन के द्वारा जो है उनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जिसमें कूटना हुआ, फटकना हुआ, चालना हुआ, ये सारी क्रियाएं जो है इसमें सम्मिलित है। अब आ जाते हैं स्टोरेज पे। व्हाट इज स्टोरेज? नॉट ऑल द ग्रान प्रोड्यूस आफ्टर वन हार्वेस्ट कैन बी यूज्ड एट वन गो। जब फसल कटाई हो जाती है तो उसके बाद सभी जो अनाज है वह सारे के सारे ऐसा नहीं है कि एक ही बार यूज हो जाए या एक ही बार जो सारे काम एक ही बार हो जाए। उसके भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ इट नीड टू बी स्टोरेज फॉर फर्दर यूज। और उसमें बहुत सारे भाग जो हैं इकट्ठा किए जाते हैं, स्टोरेज किए जाते हैं, रखे जाते हैं ताकि वह बाद में उपयोग किए जा सकें। टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम और इसको जो है डैमेज यानी कि खराब होने से बचाने के लिए, जैसे मॉइस्चर हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, रोडेंट हुआ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, यानी कि इसको नमी से बचाने के लिए, छोटे कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए और कुतरने वाले जो जीव जंतु हैं उनसे बचाने के लिए। तो इन सब से बचाव के लिए जो है इसको स्टोर में रखने के लिए इन सब बचाव के लिए इसको अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। देयर आर should be proper storage of grains to remove excess moisture. Fresh grains are usually such dried in traditional method। और इन सब के लिए अभी तक पारंपरिक विधि अपनाई जाती है कि पहले जो अनाज को है अच्छी तरह से सूख जाए और उसके बाद उसे स्टोर करने में उपयोग किया जाए। silos are used by for grains storage। silos are usually made of split bamboo and coated with a layer of clay। सिलो यानी कि ये पुरानी पद्धति है जो स्टोर करने के लिए काम आती है और उसे जो है छोटे छोटे जो बम्बू होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है और उसमें पुरानी पद्धति से स्टोर किए जाते हैं। और नाउडेज ग्रेन्स आर आल्सो स्टोर इन मेटेलिक कंटेनर्स। और इन दिनों जो है मेटेलिक यानी कि आधुनिक जो कंटेनर होते हैं उसमें भी स्टोर किया जाता है। फार्मर्स पुट ड्राइड नीम लीव्स इन स्टोरेड ग्रेन्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट इज अप्लाइड व्हेन ग्रेन्स आर स्टोरेड इन बिग वेयरहाउसेस। जो अब आधुनिक समय में मेटेलिक के जो धातु के बने हुए कंटेनर आते हैं उसमें भी स्टोर किए जाते हैं अनाज। और
उसमें फार्मर लोग, बहुत से लोग जो है इसमें नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं ताकि वो सड़े गले ना और बचाव सुरक्षित रह सके। कुछ लोग उसमें केमिकल का उपयोग करते हैं, रासायनिक का प्रयोग करते हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेस यानी कि माल गोदाम में। तो अलग अलग तरीके अपना करके जो है इसको स्टोर किया जाता है। अब उसके आगे अब आ जाते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। भोजन के द्वारा जो प्राणियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है उसके बारे में है। फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवरों को पालना जो होता है और उनके द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, यानी कि जानवरों की खेती। इसमें जो है सम्मिलित है रियरिंग इन्वॉल्व्स कैरिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ ए फार्म एनिमल एंड कीपिंग देम फ्री फ्रॉम डिसीजेस। और इसमें सम्मिलित है जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना और उन्हें उचित भोजन देना और उनकी उचित रख रखाव और उनकी क्या बोलते हैं और उनकी ब्रीडिंग यानी कि उनकी जनसंख्या बढ़ाना। ये सब जो है एनिमल हस्बेंड्री में सम्मिलित होते हैं। एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म्स, और एनिमल जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, ये एक फार्म में रखे जाते हैं और वहां पर इनका पालन पोषण होता है, देखभाल होती है। द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स और मिल्क एनिमल्स। और जो जानवर हमें दूध देते हैं उसे डेयरी एनिमल कहा जाता है या मिल्क एनिमल कहा जाता है, दुधारू एनिमल। जैसे काऊ हुआ, शिप, बफेलो एंड गोट्स, गाय, भेड़ और भैंस, बकरी आर सब एग्जाम्पल ऑफ डेयरी एनिमल्स। ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं डेयरी एनिमल्स के। फिश इज अ मेजर सोर्स ऑफ फूड इन इंडिया। और जो मछली है जो मछली है यह बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ही बड़ा सोर्स है भोजन का। भारत में मछली खाना, भारत में क्या पूरे विश्व में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। द रेयरिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसीकल्चर। और मत्स्य पालन जो होता है बहुत बड़े पैमाने पर उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं लेसन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जब ये स्कूल दोबारा खुलेगा जून में या जुलाई में, तो ये लेसन को मैं दोबारा विस्तार पूर्वक आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। और सभी अभिभावकों से निवेदन है कि सादा साइंस एकेडमी के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उन सब के अभिभावक किताबें खरीद लें ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। सारी किताबें आप जानते हैं कहाँ मिलेंगी आप लोगों को, और जल्द से जल्द आप लोग किताबें खरीद लें ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। शुक्रिया।